मेरे हाथ में ये मट्टी है, ये आप देखिए, और ये मट्टी मेरे अपने वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की है। इसी मट्टी की हिफाजत पर मामूर हर बेटे को सलाम। इस मट्टी की हिफाजत पर मामूर होने वाले बेटों की अजीम माओं को सलाम। दुश्मन ने जब भी इस मट्टी की तरफ मैली निगाह से देखा है तो यही अजीम बेटे आगे बढ़ते हैं और फिर उस निगाह को उस जिस्म से अलग कर देते हैं। आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी हमारी एजेंसीज ने अपनी पेशा वराना सलाहियत के साथ उस शख्स को गिरफ्तार किया जो कि मेरे मुल्क के अजीम पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता था। हमारी इन एजेंसीज ने किस तरीके के साथ भारतीय खुफिया एजेंसी का आलाकार बनने वाला ये शख्स अपनी हिरासत में लिया। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी जो अजीम एजेंसी है इसमें काम करने वाले अजीम सपूत, इनको दूर से ही देखकर पता चल जाता है कि ये शख्स दोस्त है या फिर दुश्मन है। इनकी निगाहें इतनी तेज हो चुकी हैं, ये फिर इतनी पेशा वराना सलाहियत के मालिक हो चुकी हैं कि ये काले घुप अंधेरे में काली बिल्ली को पकड़ना, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, इनकी आपको सिर्फ एक छोटी सी सलाहियत बता रहा हूं कि ये पकड़ लेती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने माहिर हैं अपने काम। जब से हमने ऑपरेशन बनियानुन मरसूस में अजीम कामयाबी हासिल की, उसके बाद भारत को ये बात पता चल गई कि पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनको हराना, उनका मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल है। तो उन्होंने कुछ जो उनके प्रोपेगेंडा होती हैं वो करना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने कुछ वही हरकत गलीज जो उनकी हैं वो करना शुरू कर दी। अब इस वक्त भी ऐसा ही होगा और ये मैं जो आपको बातें करूँगा ये अथेंटिक होंगी क्योंकि इन बातों की तस्दीक अतात तारड़ साहब और हमारे जो वजीर हैं एक और वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं और उन्होंने तमाम अहवाल बताया कि किस तरीके से हमारी एजेंसी ने इस शख्स को गिरफ्तार किया जो कि मेरी इस मट्टी का, मेरे इस मुल्क के अजीम का जो अमन है वो तबाह करने का हामी था। होता कुछ यूँ है कि भारतीय एजेंसी रा वो एक पाकिस्तानी मछेरे को गिरफ्तार कर लेती है, उसको अपनी हिरासत में लेती है। अब चूंकि आपको पता होगा कि समंदर, उसमें जब मछेरे जाते हैं तो एक बाउंड्री होती है, उन्होंने उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए मछलियाँ वगैरह पकड़नी होती हैं। बाज़ औक़ात होता यूँ है चूँकि मछेरे ज़्यादातर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें वो जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनका नहीं अंदाज़ा होता, फिर उन्हें नहीं पता चलता कि ये हमारी सरहद है या फिर ये ख़त्म हो गया। वो बाज़ औक़ात वो वाली बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं जाने अनजाने में, या अगर फिर वो उस बाउंड्री के करीब होते हैं तो भारत ने पहले भी हमारे बहुत सारे मछेरों को गिरफ्तार किया था, उनको अपनी हिरासत में लिया था। तो ऐसे में ये जो इजाज़ मला नामी ये माहीगीर था, ये मछेरा था, इसको वो अपनी हिरासत में लेते हैं। अब उन्होंने एक प्लान तश्कील दिया कि हमने इस मछेरे को जो कि पाकिस्तानी है इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करना है, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनका वास्ता किस एजेंसी के साथ पड़ा, या फिर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानी इदारे कितने मुतहरिक हैं। इन इदारों में काम करने वाले अजीम बेटे जो कि हर वक्त इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की मिट्टी की हिफाजत के लिए कोशा रहते हैं, वो कितने मुतहरिक हैं। और फिर ऐसे शख्स को तो वो सेकंड्स के अंदर पहचान लेते हैं, ना सिर्फ पहचान लेते हैं बल्कि फिर उसको दबोच भी लेते हैं। तो ये हुआ कुछ ऐसा ही, उन्होंने एक प्लान तश्कील दिया कि अब क्यों ना इस मछेरे को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। वो क्या करते कुछ यूँ हैं कि इसे कहते हैं कि ठीक है तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें पैसे देंगे, ठीक है। इसको इब्तदाई तौर पर कोई 95,000 रुपये शायद दिए जाते हैं और ये सारी बातें वो हैं जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हो चुका है और इन पैसों का बाकायदा तौर पर प्रूफ भी हैं हमारे इदारों के या फिर उन लोगों के पास जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया, और इसने एक वीडियो बयान भी अपना दिया है।
अब वो करते ये हैं कि इसको भेजते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, हम तुम्हें छोड़ते हैं, लेकिन तुम हमारे लिए काम करोगे यूँ कि जो पाकिस्तान रेंजर है, जो पाकिस्तान नेवी है, और जो इनकी यूनिफॉर्म है वो ख़रीद कर लाओगे, पाकिस्तानी सिगरेट ख़रीद कर लाओगे, और फिर एक मोबाइल सिम जो कि पाकिस्तान में नेटवर्क चल रहा है उसकी सिम भी हमें ला कर दोगे। और ये शख्स एक तो शायद डर कह लें, दूसरा फिर पैसों का लालच, तो ये उनकी बातों में आ जाता है और वो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इसको नहीं पता था कि जब वो इन चीज़ों की ख़रीदारी कर रहा था, कुछ अकाबी निगाहें उसको देख रही थी और फिर ये उस तक पहुंच जाती हैं। जब इस शख्स से हिरासत के बाद तफ्तीश की जाती है तो ये फिर अपने जुर्म का इकरार करता है। ये बताता है कि कैसे इस एजेंसी ने इसको आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर उससे ये सारी चीज़ें मंगवाईं। बहरहाल उस ज़ाते अजीम का करोड़ करोड़ शुक्र कि इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो ये वाली यूनिफॉर्म मंगवा रहे थे हमारा जो दुश्मन है, तो फिर उन्होंने इसके बाद क्या प्लान तश्कील देना था, या फिर वो कौन सी कार्रवाई करने जा रहे थे और उसी कार्रवाई को, उसी प्लान को खाक में मिलाया हमारी इदारों ने, हमारी एजेंसीज़ ने। और हमें फ़ख्र है इन बेटों के ऊपर, इन एजेंसीज़ के ऊपर। ये सब कुछ भारत की जानिब से पहले भी इस तरह के जो नीच हरकत हैं, जो गंदी हरकत हैं, वो की जाती रही हैं। अब जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि हमने बेहतरीन ऑपरेशन किया, हमने उनके राफेल तैयारे गिराए और 7 राफेल तैयारों का अमेरिकन सदर ट्रंप बार बार अपनी कई तकरीर में, अपनी कई तकरीबात में जिक्र कर चुका है। और सदर ट्रंप ये 7 राफेल तैयारे जो हमने हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स के शाहीनों ने गिराए थे, सदर ट्रंप ना सिर्फ उसकी तारीफ़ करता है बल्कि अपनी हर तकरीब में उसका जिक्र भी करता है और भारत को शर्म दिलाता है कि ये अजीम मुल्क है जिसको तुमने ललकारा था, जिसके साथ पंगा लेने की कोशिश की थी, और उन्होंने बदले में पुरअमन रहते हुए, पुरअमन तरीके के साथ तुम्हें ऐसे ठोका कि तुम कई सदियों तक इस शिकस्त को याद रखोगे। अब जंग में वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी में वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, और फिर हमारी एयर फोर्स का वो किसी सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारे शाहीन हैं ये जब अपने टारगेट को लॉक करती हैं तो फिर ये उस वक़्त वापस लौटती हैं जब ये उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। और ये हम कई बार दिखा चुकी हैं। इससे पहले हमने उनके जो पायलट थे उनको ज़िंदा गिरफ़्तार किया, और फिर हमने उनको अगर वापस किया तो ये भी हमारी ज़िंदा दिली थी, ये भी हमारे जो अफसरान हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनका ये बड़ापन था कि उन्होंने उस पायलट को वापस किया। मगर अब हमने उनके अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 तैयारे गिराए। इसके अलावा जो हमने उनका दिफाई सिस्टम तबाह किया उसको भी ये सदियों तक याद रखेंगे। और अब अपनी उसी शिकस्त का, उसी शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए इस तरह की हरकत की जाती हैं। मगर बर वक्त इजाज़ मलाह को गिरफ़्तार करना ये इस बात का सबूत है कि मेरे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मुतहरिक हैं, इन इदारों में काम करने वाला हर सिपाही, हर बेटा, हर ऑफिसर जहाँ फिशानी के साथ काम कर रहा है और उनकी निगाह हर ऐसे किरदार के ऊपर है जो अगर गंदी और मैली आँख से इस तरफ देखेगा तो उसकी आँख को उस जिस्म से अलग कर लिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर सा व्लॉग था। आप लोगों को मुबारक हो कि आप अजीम मुल्क में पैदा हुए, आप उस मुल्क में पैदा हुए जहाँ पर अजीम इदारे हैं, जहाँ पर अजीम एजेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस एजेंसी में काम करने वाला हर सिपाही हमारा फ़ख्र है। उस सिपाही की अजीम माएँ हमारा फ़ख्र हैं और ये हम फ़ख्र करते रहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुल्क पाकिस्तान के बासी हैं। तो सलाम है उन बेटों को जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की और हमारे मुल्क का अमन तबाह होने से बचा लिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।